सामने हाथों में जब एक दीपक होता है तो हम उसके प्रकाश से अपने रास्ते की ओर बढ़ चलते हैं। ऐसे ही हमारे सामने किसी एक व्यक्तित्व का जीवन की घटनाक्रम होता है, उसी अनुरूप हम अपने जीवन को ढालते चले जाते हैं। कल जब हम प्रसंग आपके सुन रहे थे, उसमें एक बात आई थी कि आचार्य भगवान की कृपा अपने शिष्यों पर बराबर होती है। कोई ऐसा एक घटनाक्रम जब आचार्य महाराज ने आपको शिक्षा देने के लिए या कुछ समझाने के लिए कभी कभी वो कठोर भी हो जाते हैं अनुशासन का पालन कराने के लिए, तो कुछ ऐसी आचार्य भगवान के दुर्लभ संस्मरण जो आपके साथ घटे हो। संस्मरण हर अपने आप में दुर्लभ ही होता है, क्योंकि व्यक्ति जिसे अपनी स्मृति का विषय बना लेता है, अपनी मेमोरी का विषय बना लेता है, कुछ विशेषता होती हैं तभी उसे याद रखता है। सामान्य घटनाक्रम को हम भूल ही जाते हैं। कौन सी घटनाएं हमें याद रहती हैं? आप अपने जीवन में हमेशा क्या याद रखते हो? कुछ विशेष हो जाता है। जब संस्मरण की बात करें तो संस्मरण शब्द ही अपने आप में कहता है समीचीन रूप से स्मरण करना, सही तरीके से उसे अपनी बुद्धि का विषय बना करके रखना। अब अपन कह रहे हैं विशेष संस्मरण, इसका अर्थ है कुछ सामान्य संस्मरण भी होते हैं। क्यों शुभांशु? हो सकते हैं। हाँ, कुछ घटनाएं विशेष भी होती हैं। घटनाएं तो वैसे बहुत सारी हो जाती हैं, पर कुछ ऐसी घटनाएं होती हैं जो हमें अंदर तक झंझोड़ करके रख देती है, अंदर से एकदम हिला देती है। या हम यूं कहें अंदर से ही एकदम बदल करके रख देती है। जब बात गुरुवर की करें, आचार्य परमेष्टि की करें, आचार्य परमेष्टि की बहुत सारे लक्षण होते हैं, बहुत सारे गुण होते हैं। जैसे वो माँ होती है, अपने बालक को वात्सल्य भी देती है, प्यार भी देती है, लेकिन समय पड़ने पर वो डांट भी लगाती है। यदि डांट ना लगाए तो बालक जो है गलत रास्ते पर आगे बढ़ जाता है। ऐसे ही पूज्यवर गुरुवर ने एक हाइकू लिखा है, बिना डांट के शिष्य और शिष्य का भविष्य कहाँ। बिना डांट के शिष्य और शिष्य का भविष्य कहाँ। शीशी में जब तेल आदि रखा रहता है, घी आदि रखा रहता है और उसमें डांट ना लगे, ढक्कन ना लगा हो, तो वह बिखर जाता है। संभावना उसके बिखरने की बहुत अधिक रहती है। और डांट का दूसरा अर्थ होता है, आप सभी लोग जानते हैं, कंट्रोल करना। यदि शिष्य कुछ अपने मन के अनुसार करने लगे तो गुरु का कर्तव्य होता है गुरु से डांट करके भी बोलते हैं, और बोलना भी चाहिए। क्योंकि जैसा माँ का अधिकार पुत्र पर होता है, तो पुत्र के लिए वात्सल्य भी देती है, सब कुछ देती है, उससे उसका अपनत्व रहता है। और जिससे अपनत्व रहता है, या यूं कहें जिससे अपनापन रहता है, अपनापन ज्यादा प्रॉपर रहेगा, खासकर शैपरा वालों के लिए तो अपनापन
सही रहेगा। और गुरु का ही गुरुवर का दिया हुआ ही नाम है। तो जिसके प्रति अपनापन होता है उसी के प्रति ये भाव आता है कि उसे हम डांटें। यदि वह थोड़ा बहुत भी इधर उधर चलने लगे, रास्ते से थोड़ा बहुत भी स्खलित होना प्रारंभ कर दे, यह आवश्यक होता है। एक घटनाक्रम हमारे साथ भी, हम लोगों के साथ भी घटा, बड़ा विशेष घटनाक्रम था। ये बात 2009 की, जब ग्रीष्म काल का प्रवास बड़े बाबा के चरणों में था कुंडलपुर में। उस समय संघ में हम थे और भी बहुत सारे महाराज जी थे। हम आगम सागर जी, पुनीत सागर जी, दुर्लभ सागर जी और सहज सागर, 5 महाराज। मन में एक विचार आया कि स्वाध्याय करना है। परीक्षा मुख ग्रंथ का स्वाध्याय है, न्याय का ग्रंथ है। तो न्याय पढ़ने की ललक थी, इच्छा थी। उस ग्रंथ का स्वाध्याय मिलकर के करेंगे। चूंकि गर्मी का समय था, प्रातःकाल भक्ति के पश्चात, शुद्धि आदि के पश्चात जब बड़े बाबा के दर्शन करके लौटते थे, वहीं जहां आपने देखा हुआ कुआं है, उसके सामने एक बहुत बड़ा वृक्ष है, देखा हो, याद है ना? उसी वृक्ष के नीचे पूज्यवर निर्यापक श्रमण योग सागर महाराज जी बैठ करके माला फेरते थे। और उसी के निकट हम सभी 5 मुनि महाराज उस ग्रंथ का स्वाध्याय करते थे। कुछ दिन हो गए स्वाध्याय करते करते, तो पूज्यवर योग सागर महाराज जी ने पूछा, आप लोग इस न्याय ग्रंथ का स्वाध्याय कर रहे हो, बहुत अच्छी बात है, स्वाध्याय करना कोई बुरी बात नहीं होती, पर एक बात बताओ, आप लोगों ने आचार्य प्रवर से पूछा भी कि नहीं पूछा, कि बिना पूछे ही अपने आप ही शुरू कर दिया? अब जैसे ही बड़े महाराज जी ने ये प्रश्न रखा तो मन में थोड़ा सा विचार आया, बात तो सही कही महाराज जी ने। हम लोगों ने आचार्य भगवान से तो पूछा था ही नहीं। क्यों नहीं पूछा था, उसका कारण भी हम बता देते हैं। क्योंकि डर लग रहा था कि गुरुवर कहीं मना ना कर दे, क्योंकि गुरुवर की एक बहुत बड़ी विशेषता है। गुरुवर ये कहते हैं, बड़ों से अध्ययन करना चाहिए, बड़ों से शिक्षण ग्रहण होना चाहिए। साधर्मी लोग आपस में एकदम से बैठकर के अध्ययन ना करें, क्योंकि गहराई की कमी होती है। और जब गहराई की कमी होती है, 5 लोग 8 लोग मिलकर के कुछ पढ़ेंगे तो सबका ज्ञान भी उतना होता नहीं है, समझ भी उतनी नहीं होती है। सब अपने अपने बुद्धि के अनुसार कुछ अर्थ अलग अलग निकाल सकते हैं। जब अपनी अपनी बुद्धि आ जाती है, अर्थ भिन्न भिन्न निकलने लगते हैं अथवा मत एक जैसे मैच नहीं करते हैं, तो एक सबसे बड़ा ड्रॉबैक होने की संभावना रहती है। जब आपके विचार किसी और से न मिले तो क्या हो जाता है, आप अपनी बात पर कायम रहते कि नहीं, मैं बिल्कुल सही कह रहा हूं, हमारी दृष्टि में इसका अर्थ ऐसा ही है। अब दूसरा व्यक्ति है, वो भी समझदारी तो रहता है, वो कहता कि नहीं, हमारी दृष्टि में इसका अर्थ ऐसा है। अब 4 लोग मिल रहे हैं, 4 लोग मिलकर के कुछ पढ़ रहे हैं, तो कई प्रसंग ऐसे आ सकते हैं क्योंकि विषय क्लिष्ट होता है, कठिन होता है, तो एकदम से सबको समझ में ना आए और सबके पॉइंट ऑफ व्यू डिफरेंट डिफरेंट हो सकते हैं। और ऐसी कंडीशन यदि निर्मित हो जाती है
तो फिर जो उद्देश्य स्वाध्याय का होना चाहिए वो उद्देश्य तो रहेगा नहीं। उद्देश्य क्या रहता है स्वाध्याय का, पता है आप लोगों को? हाँ, ज्ञान का विकास ही नहीं, ज्ञान का विकास तो बहुत छोटा उद्देश्य होता है। राग और द्वेष की हानि, क्या स्वाध्याय का उद्देश्य होता है? समता की प्राप्ति। हानोपादान उपेक्षाश्च फलम ज्ञानस्, ज्ञान का फल क्या हो? हान, उपादान और उपेक्षा, यानी हमारे भीतर राग द्वेष की हानि होना चाहिए, हमारे भीतर कुछ बढ़ना चाहिए। क्या बढ़ना चाहिए? जो ज्ञान है, समझ है, विवेक है, अच्छी बातें हैं, उसका विकास होना चाहिए। और तीसरी स्टेज आती है उपेक्षा। उपेक्षा मीन्स एकदम माध्यस्थ भाव, समता का भाव, पूर्ण अध्यात्म का भाव, यानी निर्विकल्प रहने की जो साधना होती है वो किससे प्राप्त होती है? स्वाध्याय से, ज्ञान से। अब स्वाध्याय अपन पढ़ कर रहे हैं और स्वाध्याय को लेकर ही यदि एक दूसरे में मनमुटाव हो जाए तो फिर तो उल्टा रिएक्शन हो जाएगा। तो फल ना निकल करके उसका क्या निकल गया? दुष्फल निकल जाता है। तो ये संभावना बनी रहती है। देखना आचार्य भगवान की बहुत बड़ी दूरदृष्टि रहती है, जो हम लोग नहीं सोच सकते हैं, सामान्य व्यक्ति नहीं सोच सकता है, वो बातें आचार्य भगवान गहराई से सोच लेते हैं। यानी आचार्य भगवान वहां का देख लेते हैं जहां तक हमारी नजर जाती ही नहीं। आचार्य भगवान इतना दूर का देख लेते हैं। तो ये दूरदृष्टि का परिणाम है गुरुवर का, उनकी दृष्टि का परिणाम है कि वे कभी भी इस प्रकार से कोई भी कदम उठाने के पूर्व पहले कई बार सोचते हैं, विचारते हैं, फिर उसका निर्णय करते हैं क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। और शिष्यों को चलाना हो, संघ का संचालन जब करना हो, तो उसमें और प्रवीणता की आवश्यकता, एक्सपर्टीज की आवश्यकता होती है। हर किसी के बस की बात नहीं होती है कि वो इतने बड़े समूह को संचालित कर ले। घर में माता पिता अपने 2 बेटों को नहीं संभाल पाते। हाँ? 2 पुत्र होते हैं, 2 बच्चे होते हैं, दोनों भिन्न भिन्न दिशाओं में निकल जाते हैं। वे उन्हें रोक करके रखना चाहे, एक साथ बांध करके रखना चाहे, अपनी इच्छानुसार दिशा में चलाना चाहे, तो पिता की दिशा अलग रहेगी, बड़े पुत्र की दिशा अलग रहेगी और छोटे पुत्र की दिशा अलग रहेगी। तो घर में 2 बच्चों को संभालना कितना कठिन होता है आज के जमाने में। और एक स्थिति वह है जब हजारों लोगों को मैनेज करना। वे दोनों बच्चे आपके ही वंश और आपके ही अंश, आप ही का खून उनमें है। देखना, आप ही से उनकी उत्पत्ति हुई है, जीन्स भी आपके द्वारा, ब्लड भी आप ही के द्वारा, सब कुछ आपके द्वारा। आप उन्हें कंट्रोल नहीं कर पाते हैं और किसी संघ को चलाना, इतने सारे लोगों को चलाना जो भिन्न भिन्न दिशाओं से, भिन्न भिन्न प्रांतों से, भिन्न भिन्न भाषा को बोलने वाले, भिन्न भिन्न परिस्थितियों से भिन्न भिन्न ज्ञान को रखने वाले, भिन्न भिन्न अमीरी गरीबी को रखने वाले, सभी प्रकार के लोग आते हैं। अब उनको मैनेज करना सबसे मोस्ट डिफिकल्ट टास्क होता है दुनिया का, होता है कि नहीं? इससे बड़ा कार्य, इससे बड़ा कार्य दुनिया में हो ही नहीं सकता, क्योंकि सबको सेटिस्फाइड करना और सही रास्ते पर लगाते हुए आगे बढ़ाना। तो जिसके भीतर ये क्षमता होती है वही गुरु कहलाता है। जिसकी सोच इतनी गहरी होती है, जिसका दृष्टिकोण इस प्रकार का होता है, वही व्यक्तित्व जो है बहुत ऊंचाई तक पहुंच पाता है। तो आचार्य भगवान की दृष्टि इस मामले में बहुत ज्यादा है। तो इस कारण आचार्य भगवान कहते हैं स्वाध्याय करना बहुत अच्छी बात है, उसमें कोई बुराई नहीं है, लेकिन ये देखना कहीं मनमुटाव तो ना हो जाए। इस कारण आचार्य भगवान जनरली परमिशन नहीं देते। पढ़ना है अपने बड़ों से पढ़ो, जो उस कैपेबिलिटी को रखता है,
जो वो निर्देश देगा, जो वो संकेत देगा, उसमें हमारे मन में कोई क्वेश्चन रेज ही नहीं होगा, प्रश्न नहीं उठेगा, हम उसे सहजता से स्वीकार कर लेंगे। एक सबसे बड़ा डर यही था। मन की बात बता रहे हैं। इसी कारण हम सभी मुनि महाराजों ने चला करके आचार्य भगवान से पूछा नहीं कि हमें स्वाध्याय करना है। जब पूज्यवर योग सागर महाराज जी ने हम लोगों से कहा तो हम लोगों ने कहा नहीं, हम लोगों ने तो आचार्य भगवान से परमिशन ली ही नहीं, हम लोग ऐसे ही स्वाध्याय करने बैठ गए। तो महाराज जी ने बहुत अच्छे से आत्मीयता से हम लोगों को समझाया, देखो ऐसा नहीं, जाओ गुरुवर से पहले पूछो, फिर जैसे गुरुवर कहे उसके अनुसार करना, बहुत अच्छे से पढ़ना, और आशीर्वाद और मिल जाएगा तो और अच्छे से ज्ञान प्राप्त हो जाएगा। अब हम लोग आचार्य भगवान के पास गए। दोपहर का वक्त था, सामायिक के पश्चात गर्मी का समय था। तो आचार्य भगवान छोटे से कमरे में, तखत के ऊपर नहीं, छोटे से, वहां जब सामायिक करते थे गर्मी में तो वहां मिट्टी की टाइल्स लगी थी। यदि आपने पुराना संत निवास देखा हो, ज्ञान साधना केंद्र देखा हो, जो फ्लोरिंग थी माटी वाली टाइल्स की थी। तो गर्मी के समय में आचार्य भगवान पाटे पर न बैठ करके टाइल्स पर भी बैठ के नहीं, जमीन पर बैठ करके सामायिक कर लेते थे, क्योंकि पसीना बहुत आता था। तो आचार्य भगवान कई बार ऐसा करते थे। लेकिन उस दिन ऊपर बैठे हुए थे, हम लोग पहुंचे, थोड़ा मन में विकल्प तो था ही। आचार्य भगवान से निवेदन किया कि आचार्य भगवान, हम लोग परीक्षा मुक्त ग्रंथ का स्वाध्याय कर रहे हैं, महाराष्ट्री वहीं बैठे थे, हम लोगों ने आपसे पहले पूछा नहीं। महाराष्ट्री ने हम लोगों को निर्देश किया कि जाओ गुरुवर से पूछ करके आओ, आज्ञा लो, आशीर्वाद ग्रहण करो, फिर अच्छे से पढ़ो। तो मन में थोड़ा सा डर तो था, डरते डरते गुरुवर से निवेदन किया। गुरुवर ने जानते हो क्या कहा? उस समय जो शिक्षा दी थोड़ी डांट करके, प्रत्यक्ष में रहते हुए भी आप लोग बिना पूछे कर लोगे, बिना पीछे स्वाध्याय कर लोगे, तो फिर परोक्ष में क्या होगा? और हमें आप लोगों से तो ये उम्मीद थी ही नहीं कि आप लोग बिना पूछे कर लोगे। पहले थोड़ा सा डांट करके जोर से बोला। इसका अर्थ है आप लोग गुरु की आज्ञा तो मानते नहीं। क्या डर था आप लोगों को पूछने में? क्यों नहीं आप लोगों ने पूछा? कोई बात थी? शुरुआत करने के पहले पूछने आना था। अब योग सागर महाराज जी ने कहा है, अब उनके कहने पर आप लोग पूछने के लिए आ रहे हो। इसका अर्थ यदि वो नहीं कहते तो आप तो पूछने ही नहीं आते। तो हम लोग सब शांत, सिट्टी पिट्टी गुम हो गई, हो जाती है कि नहीं? वैसे ही गुरुवर के पास जाते हैं, अच्छों की सिट्टी पिट्टी गुम हो जाती है, कोई कुछ बोल ही नहीं पाता है। और यदि गुरुदेव थोड़ा तेज बोल रहे हो तो, और अपन ने गलती की हो तो फिर तो और थोड़ा सा भय अंदर से लगने लगता है। तो सब हाथ जोड़े हम लोग, गर्दन नीचे झुकाए, आचार्य भगवान की शिक्षा को सुनते रहे। शिक्षा क्या कहे, डांट को सुनते रहे। आचार्य भगवान ने पहले तो बहुत थोड़ा सा बोला, ये बिल्कुल ठीक नहीं है, ऐसा नहीं होना चाहिए, प्रत्यक्ष में आप लोग बिना पूछे कर लोगे। हाँ मानते हैं कि स्वाध्याय करना था, लेकिन पूछा क्यों नहीं, पहले ये बताओ। तो धीरे से हम लोग ने कहा, आचार्य भगवान, हमने कहा धीरे से कि डर लग रहा था। किस बात का डर लग रहा था? कहीं आप मना ना कर दें। अच्छा, इस बात का डर लग रहा था, यानी आपको पहले से पता था कि हम मना भी कर सकते हैं? नहीं, हाँ लग रहा था। थोड़ी मन में इच्छा थी कि ग्रंथ पढ़ना है। देखो, बिना गुरु की आज्ञा के यदि पढ़ भी लोगे ना, तो वो ज्ञान कभी काम नहीं आएगा। इस बात को याद रखना। ज्ञान तब काम में आता है जब पूर्ण विनय भाव होता है, जब पूर्ण बहुमान होता है, तब उस ज्ञान का फल मिलता है। ऐसे कभी ज्ञान कभी काम नहीं आता। अभी तक तो तेज थे, अब इसके तुरंत बाद अब गुरुदेव का पूरा अप्रोच बदल गया। अभी तक गर्म पट्टी चल रही थी, थोड़ी देर तक गुरुदेव ने बहुत तेज आवाज में बोला,
फिर जैसे देखा पांचों लोग एकदम सहम से गए, डर से गए। भले ही आज्ञा का उल्लंघन किया था लेकिन कार्य गलत तो नहीं किया था। अब आचार्य भगवान ने ठंडी पट्टी शुरू करना शुरू किया। अब बहुत पोलाइटली धीरे धीरे समझाने लगे, देखो यदि विनय सहित पूछते, पहले आकर के पूछते तो कितना अच्छा होता। फिर आचार्य भगवान ने एक दृष्टांत सुनाया। जब आचार्य धरसेन स्वामी जी के पास पुष्पदंत और भूतबली मुनि महाराज गए थे, तो जिस दिन वे आने वाले थे, पूर्व काल में ब्रह्म मुहूर्त में आचार्य धरसेन स्वामी जी को क्या स्वप्न दिखाई दिया था कि 2 श्वेत बैल आ रहे हैं और 2 श्वेत बैल आकर के उन्होंने 3 परिक्रमा दी धरसेन स्वामी जी की, और 3 परिक्रमा देने के पश्चात बहुत विनम्र भाव से वे गवासन में बैठ गए और उनकी ओर टकटकी लगा करके देख रहे। बस जैसे ही उन्होंने सपना देखा उनकी निद्रा चले गई, और उठते ही उनके मुख से जानते सबसे पहले क्या शब्द निकला था? जयदु सुध देवता। बहुत बड़े आचार्य थे, निमित्त ज्ञानी थे, और ब्रह्म मुहूर्त में इस प्रकार का स्वप्न दिख जाए, इसका अर्थ है कि ये बहुत मांगलिक स्वप्न है। जो उनकी भावना थी श्रुत को सुरक्षित रखने की, जिस भावना से उन्होंने एक संकेत संदेश भेजा था महिमा नगरी में कि यह जिनवाणी, यह आगम सिद्धांत का ज्ञान कैसे सुरक्षित रहेगा, तो 2 मुनियों की उन्होंने डिमांड की थी, और उन 2 बैलों को स्वप्न में देख करके निमित्त ज्ञान से जान लिया था कि वे मुनिवराज आज ही आ जाएंगे, और वे बड़े विनीत हैं। जिस प्रकार का स्वप्न दिखा था कि बैल बहुत विनम्र भाव से परिक्रमा लगा करके बैठ गए, तो उन्होंने जान लिया कि जो मुनि आने वाले हैं 2 बहुत विनयशील, बहुत अच्छे, बहुत गहराई को लिए हुए। और जब स्वप्न पूर्ण हो गया, सवेरे उठे तो थोड़ी देर के पश्चात क्या देखते हैं कि सामने से 2 युवा मुनि आए और उन्होंने परिक्रमा की। 3 भक्ति पूर्वक आचार्य प्रवर धरसेन स्वामी जी को सिद्ध भक्ति, श्रुत भक्ति, आचार भक्ति पूर्वक वंदना की, नमस्कार किया, और गवासन में बैठ गए और निवेदन करने लगे कि हम लोग वहां से आए हैं। अब देखना, उन्होंने स्वप्न में तो ज्ञात कर लिया था कि वे आने वाले, और वो समझ भी गए कि वो ही मुनि महाराज है। फिर भी इसके पश्चात भी उन धरसेन स्वामी जी ने उन मुनियों की परीक्षा ली। कौन सी परीक्षा ली थी? दोनों को एक एक मंत्र दिया था सिद्ध करने के लिए। एक में एक अक्षर अधिक था, एक में एक अक्षर कम था। एक को अधिक दांत वाली देवी सिद्ध हो गई, जिसमें अक्षर कम था, कानी देवी सिद्ध हो गई। उन्होंने अपने ज्ञान से जान लिया मंत्र में जरूर कोई कमी है, मंत्र को सुधारा, फिर सुधार करके पुनः सिद्धि की। फिर सही रूप वाली वो देवियां प्रकट हुई और जाकर के निवेदन किया गुरुवर से कि पूरी घटनाक्रम कि ऐसा ऐसा हुआ। अब आचार्य भगवान ने हम लोगों को बताया, एक बात बताओ, क्यों आचार्य धरसेन स्वामी जी ने उन मुनियों की परीक्षा ली, जबकि उन्हें ज्ञान हो गया था कि ये वो ही मुनिराज हैं जिन्हें हमने बुलाया है। स्वप्न में भी पता चल गया था ये वो ही आ रहे हैं, फिर भी परीक्षा क्यों ली? बोले परीक्षा इसलिए ली अपनी आत्म संतुष्टि के लिए। हम जानते हैं कि सही है, लेकिन आत्म संतुष्टि के लिए उनकी परीक्षा ली जाती है और देखा जाता है कि कितने विनयशील हैं, कितने अच्छे से गहराई को लिए हुए हैं। यानी जब सब कुछ सत्य था, पता था, फिर भी उन्होंने परीक्षा ली। तो ये उन मुनियों की, पुष्पदंत और भूतबली मुनियों का समर्पण देखो, उनका विनय भाव देखो। वह विनय भाव के द्वारा उन्होंने उस सिद्धांत के ज्ञान को अर्जित किया था जो सठखंडागम के नाम से जाना जाता है। तो आचार्य भगवान ने पूरा घटनाक्रम बहुत विस्तार से, लगभग पौन घंटे तक, छोटी सी बात थी, सिर्फ हम पूछने के लिए गए थे, पौन घंटे तक आचार्य भगवान ठंडी पट्टी करते रहे। 5 मिनट तो उन्होंने थोड़े से कठोर शब्द में, फिर जब देखा
कि स्थिति थोड़ी ऐसी हो रही, इतने विनम्र भाव से, इतने पोलाइटली, इतने अच्छे से समझाया। एक माँ भी अपने बेटे को क्या समझाती, माँ तो सिर्फ डांट ही देती है, मार देती है, बस उसके बाद छोड़ देती है ना। उसके बाद प्रेम से बात करती भी थोड़ा सा पुचकार लेती होगी, लेकिन जब गुरुदेव जो उस भाव से पूछ रहे थे, वो अद्भुत कला गुरुदेव की। ये घटनाक्रम जब हम लोगों के साथ घटा, उस दिन का दिन है और आज का दिन है। जब भी ज्ञान अर्जन की बात आती है, जब भी स्वाध्याय की बात आती है, जब भी साधना की बात आती है, तो आचार्य भगवान की वो शिक्षा हृदय में एक अमिट छाप छोड़ गई आज तक, कि यदि कुछ करना है तो पहले गुरु से आज्ञा ले, विनम्रता से उनसे पूछे, फिर वह विनम्रता का भाव, विनय का भाव उस ज्ञान के फल को देगा। और आज तक हम लोग वही करते हुए आ रहे हैं। तो ऐसी शिक्षा जो आचार्य भगवान ने हम लोगों को पहले डांटा, फिर वो पुचकार की भाषा आज भी ऐसी अपने दिमाग में अंकित है, जैसे मानो वह कल की ही घटना है। तो सभी लोगों से कहना है, जो गुरुदेव का यह देने का तरीका है, एकदम अद्भुत है। तो जीवन में यदि हम कुछ पाना चाहते हैं, तो इस शिक्षा को हर एक व्यक्ति हमेशा याद रखे। समझ में आया?